हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं वेलोक्स बॉयलर के बारे में। अब ये वेलोक्स बॉयलर क्या है? देखिए भाई साहब, बॉयलर बहुत तरह के अलग अलग आते हैं। तो उसमें हमारे पास मेन मकसद क्या रहेगा कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, बॉयलर हमें अच्छा एफिशिएंट मिले। तो ये भाई साहब वेलोक्स ने एक आइडिया लगाया कि वेलोक्स भाई साहब कहते हैं कि कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि एफिशिएंसी बढ़े। तो उनके पास एक स्टडी करी गई और इस स्टडी में पाया गया कि जब हम हमारे पर फ्लू गैसेज होती है ना, जब हम आग जलाते हैं, उसकी अगर वेलोसिटी बढ़ाई जाए और अगर एयर जो है हमारे पास, एयर जो सप्लाई करते हैं ना हम, जो हमारे पास कोयला जल रहा है, कोयले को हम एयर देते हैं, वो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करी जाए तो हमारे पास क्या होगा, जो कंबस्टन होगी वो हमारे पास अच्छी होगी और हमारे पास हीट ट्रांसफर जो रेट है वो बढ़ेगा। मतलब जल्दी होगा यार, सीधी सी बात है। जो हमने पानी को जो हीट देनी है पानी को, वो जल्दी से जल्दी दीजिए, ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ज्यादा फायदा हमारे। तो ये स्टडी क्या की गई, इसमें होगा व्हेन द गैस वेलोसिटी एक्सीड्स द साउंड वेलोसिटी। जब हमारे पास किसी चीज की हमारे पास स्पीड बढ़ जाए, वो साउंड से ज्यादा, अगर हमारी गैस की स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैस एट मच हायर रेट। तो ज्यादा स्पीड पे चलेगा, बात समझ आ गई? तो ज्यादा स्पीड पे चलेगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा स्पीड पे होगा, तो इसका फायदा उठाएगा। और इस तरह की कंबस्टन को बोला गया प्रेशराइज्ड कंबस्टन। अब हमें बात सिंपल सी समझ आ गई कि हमें भाई साहब एयर जो देनी है वो स्पीड पे देनी है और हमें उसको एयर को कंप्रेस करके देना है। अब सिंपल सी बात है भाई साहब कि हमें जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, आपने कभी देखा है चूल्हा जला रहे हैं हम, देते ना एक फूंक मारते हैं उसके अंदर तेजी से जाने के लिए, चूल्हा में आपने देखा होगा। तो हम पुराने टाइम में तो यही करते थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा कुछ ऐसे पंखी टाइप हो कि ऐसे हवा दे दे उसको, ठीक है, ताकि कंबस्टन अच्छा हो सके। ये तो आपने देखा होगा, जल्दी से कंबस्टन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये कर सकते हैं तो हम यहाँ पे बॉयलर में क्यों नहीं कर सकते, अगर हम चूल्हे में कर सकते हैं? तो इसका दिमाग कुछ ऐसा करता है कि हम जब एयर सप्लाई करें तो उसको कंप्रेस करके दें, लेकिन वो करें कैसे? तो उसके लिए इन्होंने एक आइडिया लगाया। कैसे? देखो, हमारे पास पूरी प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे फीड वाटर टैंक है जिसमें हमारे पास पानी मिलेगा और पानी जो आएगा आगे जाएगा फीड वाटर पंप में, और ये पंप जो है आगे सप्लाई करेगा, पानी की सप्लाई करेगा, और ये जो सप्लाई है आगे जाएगी इकोनोमाइजर में। अब ये इकोनोमाइजर क्या है? देखिए, इकोनोमाइजर होता है जब हमें बॉयलर में पानी डालना है, लेकिन बॉयलर का काम क्या है? पानी को गर्म करना। लेकिन पहले ही हल्का सा गर्म करके पानी को बॉयलर के अंदर डाला जाए तो अच्छा है। तो ये जो होता है इकोनोमाइजर, ये पानी जो हम सप्लाई करना चाहते हैं उसको गर्म करता है और उसको गर्म करके हम बॉयलर में डालते हैं। लेकिन यहां हीट कौन दे? जो हमारे पास, देखिए बॉयलर के अंदर आग जलेगी ना, उसका धुआं उठेगा। तो जो धुआं जाते जाते यहां पे हम डाल देंगे कि भाई साहब जा तो रहे हो, जाते जाते यहाँ पे पानी गर्म कर दो यार हमारा, तो वो गर्म कर जाएंगे। तो वो करता कैसे, ये देखो। तो ये इकोनोमाइजर है पूरा, ये इकोनोमाइजर है, यहां से पानी गर्म होगा, ये पानी हम यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? आगे लेके जाएंगे, यहां पे भी एक पंप लगाएंगे जो यहां पे पंप आउट करेगा, और ये जो जाएगा अब जाएगा कंबस्टन चैम्बर में। कंबस्टन चैम्बर में पानी जाएगा और ये पानी स्टीम बनेगा। ये पानी स्टीम बनेगा कंबस्टन चैम्बर के अंदर। हमारे पास आग जल रही है, अब ये स्टीम बनेगा। ये स्टीम जो है हम एक स्टीम सेपरेटर में डालेंगे, जहां पे अगर मान लीजिए अभी भी कुछ पानी का कण बचता है, तो पानी बचता है तो उसको हम वापस लेके आएंगे, यहां पे वापस डाल देंगे। बात थोड़ी समझ आई? तो ये स्टीम सेपरेटर होगा जहां पे स्टीम को सेपरेट किया जाएगा। जब स्टीम सेपरेट हो गई, उसको डाल देंगे आगे सुपर हीटर में। सुपर हीटर में जब डालेंगे तो सुपर हीटर में हम सुपर हीट कर देंगे स्टीम को, और ये स्टीम हमें चाहिए, ये हमें स्टीम चाहिए। लेकिन अभी तक आपको वेलोक्स की बात अभी भी आपके सामने नहीं आई। अभी तक वेलोक्स वाली बात नहीं सामने आई कि वो क्या था, वो गड़बड़ क्या थी। अब ये मैं आपको गड़बड़ बताता हूं कैसे की, उन्होंने क्या दिमाग लगाया। यहां पे आते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो भाई साहब, हमारे पास होगा क्या? हमें चाहिए फ्लू गैसेस। किसके लिए? पहली बात, पहले तो सुपर हीटर में चाहिए थी, यहां पे सुपर हीटर में गर्मी चाहिए थी, आग चाहिए थे, हमने फ्लू गैसेस इसके अंदर डाल दी। और बाकी जो हिस्सा बचा फ्लू गैसेस का, उससे हमने टरबाइन चला दी। यहां पे टरबाइन जो चलेगी, इसके साथ टरबाइन के साथ कंप्रेसर जोड़ दिया, टरबाइन के साथ कंप्रेसर जोड़ दिया। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा? एयर को कंप्रेस करके आगे देगा।
यहां पे जाना था ना, मैंने बोला एयर कंप्रेस करके डालनी है, अब एयर हाई वेलोसिटी से डालनी है, ये काम करेगा। तो ये फ्लू गैसेस ने सुपर हीटर में भी फायदा दे दिया और यहां पे भी फायदा दे दिया। बात थोड़ी समझ आई? सिंपल है बात। तो ये है इसका काम था वेलोक्स स्पॉइलर का। इसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लू गैसेस है उसके बाद ये फ्लू गैसेस को जाना था। अब जाते 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 भाई साहब इकोनोमाइजर में भी कर जा थोड़ा सा काम, हीट तो जा ही रही है, तू वेस्ट ही यहां से डाल जा। तो ये यहां से हमने इसके अंदर डाल दिया। तो ये जो स्टीम बनी यहां पे, जो सुपर हीटेड स्टीम बनी, इससे फिर टरबाइन चलवाते हैं, इससे टरबाइन चलाते हैं। तो ये होता है वेलोक्स बॉयलर। बात थोड़ी समझ आई? तो दिमाग कैसे कैसे लगाए। लेकिन हाँ, ये जो है कंप्रेसर का यहां ये रहता है कि कंप्रेसर एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि टरबाइन जो है हमारी चलेगी, टरबाइन में चलेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फ्लू गैसेस है उसका जोर लगेगा, तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं एनर्जी जो है हमारी यहां पे लग जाती है। तो ये था वेलोक्स बॉयलर के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो एक बार लाइक का बटन दबा दिया करो यार, ये इसमें कमी कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, ठीक है। अब देखो, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब हमारा सब्सक्राइबर वाला नंबर बढ़ता है ना, थोड़ा सा मजा आता है हमें भी, ठीक है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे लगा दीजिए एक बार स्टेटस में, ताकि थोड़ा बहुत हम भी मशहूर हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।